ये गाना पहले रफ़ी साहब से गवाया जा रहा था, मगर इसके संगीतकार अड़ गए कि नहीं, ये गाना रफ़ी साहब नहीं गा सकते, इसको मुकेश जी से ही गवाइए। और बाद में ये गाना मुकेश जी की आवाज़ ही में रिकॉर्ड हुआ। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। ये वो दौर था जब रफ़ी साहब की आवाज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। रफ़ी साहब एक से बढ़ के एक गाने दे रहे थे। हालांकि रफ़ी साहब का अगर कैरियर देखें, उनकी म्यूज़िकल यात्रा देखें, म्यूज़िकल जर्नी देखें, तो बैजू बावरा के बाद रफ़ी साहब ने वो कमाल किया, उनके आगे फिर कोई टिक नहीं सका। मगर ये वो दौर था, रफ़ी साहब की आवाज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, रफ़ी साहब अच्छा गा रहे थे और ये कम से कम सब संगीतकारों को पता था कि रफ़ी साहब से जो भी गाना गवा लो, रफ़ी साहब उसमें परफेक्ट बैठेंगे। यही वो दौर था जब रफ़ी साहब ने गीत गाया था, सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की एक अमर कहानी, जिसकी वजह से नेहरू ने उनको दिल्ली बुलाया, सम्मानित किया। और कहते हैं बापू जी का ये गाना सुन के नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। काफ़ी ऊंची पिच का ये गाना था, तो रफ़ी साहब को संगीतकार मानता था। मगर ये वो दौर था, उस वक्त तक रफ़ी साहब की बैजू बावरा मूवी नहीं आई थी, तो एक बहुत बड़ी फिल्म के गानों पर काम हो रहा था। लगभग पुराने दौर में आपको पता है 49, 48, 50, इस दौर में जितनी फिल्में बनती थी 11-11, 12-12, 10-10 गाने हुआ करते थे। तो इस फिल्म के अंदर 10 गाने थे। इसमें कुछ गाने मुकेश जी ने भी गाए और रफ़ी साहब ने भी इसमें एक गाना गाया था। मगर एक गाना डिबेट, इस फिल्म का सॉन्ग काफ़ी अच्छा ये डिबेट था, रोमांटिक डिबेट था। तो इसके संगीतकार थे रोशन और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे केदार शर्मा। तो केदार शर्मा ने ये गाना लिखा था, रोशन साहब ने इस गाने को कंपोज किया था। तो जब रोशन साहब ने इस गाने को कंपोज किया, इस डिबेट को कंपोज किया, तो रोशन साहब ने कहा ये गाना मुकेश जी से गवाना चाहिए। मगर केदार शर्मा इसके पक्ष में नहीं थे। केदार शर्मा ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गाना रफ़ी साहब ही गाएंगे और रफ़ी साहब ही इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं। मगर संगीतकार रोशन संतुष्ट नहीं थे, उनको लग रहा था ये गाना मुकेश जी की आवाज़ ही में जाना चाहिए, मुकेश जी ही इसको गा सकते हैं और मुकेश जी इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं। और यही वो दौर था, मुकेश जी का भी गायकी में अच्छा खासा नाम हो चुका था। हालांकि मुकेश जी का रुझान एक्टिंग की ओर भी था, मगर गायकी में भी मुकेश जी का अच्छा खासा नाम हो चुका था। मुकेश जी को भी हिट गानों की गारंटी माना जाता था। तो जब रोशन जी ने मुकेश जी वाला प्रस्ताव रखा और केदार शर्मा ने कहा नहीं नहीं, इस गाने को रफ़ी साहब से गवाइए, तो रोशन साहब थोड़े से सख्ते में आ गए। वो संतुष्ट नहीं थे रफ़ी साहब के नाम से, उनको लग रहा था ये डिबेट रफ़ी साहब की जगह मुकेश जी ही अच्छा गा सकते हैं। तो रोशन साहब को थोड़ा टेंस हुए। रोशन साहब को लगा नहीं यार, अगर रफ़ी साहब इस गाने को गा देंगे तो वो बातचीत नहीं बन पाएगी। तो खैर रोशन साहब ने केदार शर्मा को फिर कुछ इस तरीके से समझाया। उन्होंने केदार शर्मा को कहा देखिए, रफ़ी साहब मान लिया इस गाने को अच्छा गा देंगे और अच्छा गाते हैं, मगर वो बातचीत जो इस गाने को चाहिए वो नहीं बन पाएगी। इसलिए मेरी मानिए, इस गाने को आप मुकेश जी से ही गवाइए। अब केदार शर्मा को भी लगा रोशन साहब टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, अगर संगीतकार रोशन कह रहे हैं तो बात में दम होगा, गाना मुकेश जी की आवाज़ ही में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से मुकेश जी ने रफ़ी साहब के बदले ये युगल गीत गाया। जी हाँ, ये युगल गीत था मुझे सच सच बता दो, मुझे सच सच बता दो। मुकेश जी के साथ इसको उस दौर की प्रसिद्ध गायिका राजकुमारी दुबे जी ने भी गाया था और रफ़ी साहब ने भी इसमें एक गाना गाया था, वो भी डिबेट था आशा भोसले जी के साथ, मोहब्बत के मारों का यही है हाल। ये गाना भी अच्छा खासा था। ये फिल्म थी दोस्तों 1950 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था बावरे नैन। मुकेश जी ने बावरे नैन में बहुत बेहतर गाने दिए, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, तेरी दुनिया में दिल लगता, और एक बहुत पॉपुलर डिबेट है ख्यालों में किसी को इस तरह, ख्यालों में किसी
गीता दत्त जी के साथ मुकेश जी ने ये गाना गाया था और बावरे नैन के गाने अच्छे खासे हिट हुए थे। हालांकि मुकेश जी के गाने ज़्यादा हिट हुए थे, खासकर तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, और गीता दत्त जी के साथ जो उन्होंने गाया था ख्यालों में किसी के इस तरह, कुछ इस तरीके का यह गाना था। तो दोस्तों वो गाना जो रफ़ी साहब को गाना था, मगर बावरे नैन में इस डिबेट को मुकेश जी से गवाया गया राजकुमारी जी के साथ, ये अपने आप में एक नायाब बात थी और ये किस्सा भी नायाब था। तो ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।